हेलो दोस्त, आज मैं क्लास 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 पार्ट 2 पहले पार्ट में मैं पहले क्वेश्चन को हल करा चुका था। इस वीडियो में हम लोग 8.1 के प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। सवाल है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर आकृति दे दिया है 8.3 आकृति है 1.3 है। इसी के माध्यम से इसका मान को ज्ञात करना है। हम लोगों को इस त्रिभुज में यह समकोण त्रिभुज है, इसमें पहले हम लोग आधार का मान ज्ञात करेंगे। आइए पाइथागोरस थ्योरम द्वारा इसे हल करते हैं। सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे आपको 3 सूत्र बनता है, लेकिन आप पक्षांतर करके एक ही सूत्र पर अपना मान ज्ञात कर सकते। कोई मान आधार कर्ण लंब या आधार का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये तो आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण दिया है, कर्ण 13 आप लोग का दिया है, तो कर्ण के स्थान पर हम लोग 13 लिखेंगे। 13 का वर्ग बराबर लंब दिया है 12, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 12 का वर्ग प्लस आधार नहीं दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है, तो इसको उसी तरह लिख लेंगे आधार का वर्ग। देखिए 13 का वर्ग का हम लोग करेंगे तो 169 होता है, बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है, प्लस आधार उसी तरह रख देंगे आधार का वर्ग। इसे पक्षांतर इधर लाएंगे तो 169 यहीं पर है, 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, इक्वल आधार का वर्ग उसी तरह रख देंगे। अब देखिए 169 में 144 माइनस का अर्थ हुआ इसे घटाएंगे, पहले से पहले को घटा लीजिए। 9 में 4 घटाएंगे तो 5 होगा, फिर 6 में 4 घटाओगे तो 2 होगा, 1 में 1 घटाओगे 0, इक्वल आधार का वर्ग। 25 आधार बराबर सूत्र हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो ये करड़ी में जाएगा, करड़ी में 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 5, यानी आपका आधार का मान निकल कर आया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब जहां पर आपको सवाल दिया है tan p माइनस cot r, इसी का मान ज्ञात करना है। जब हम लोग को तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाए तो आसानी से हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए लिखा है tan p, सवाल में लिखा है tan p माइनस cot r। आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि जिसको थीटा माने, जिस भुजा में जिस कोण को थीटा माने उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखिए यहाँ पर P को थीटा माना है, तब ये आधार और लंब आप हटा दीजिए। जिसको थीटा मान रहा है वह उसको थीटा आप लोग मान लीजिए। जब इसे थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और सामने समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। इतना आपको ध्यान देना है। tan थीटा बराबर आपको सूत्र बताए थे लंब बटा आधार, तो लंब इसमें कितना है 5 बटा आधार कितना है 12, माइनस है माइनस लिखेंगे। cot r, अब थीटा इसे नहीं मानकर थीटा किसे मान रहा है, r को थीटा, cot में r को थीटा मान रहा है, तो इसे थीटा जब जिस कोण को थीटा माने उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, आपको ये भूलना नहीं है। थीटा इसे मान रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कभी बदलता नहीं है। देखिए cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है इसमें 5 बटा लंब कितना है 12। इस प्रकार इसे एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हो, या प्लस और माइनस है तो इसे काट दोगे तो शून्य हो जाएगा। एलसीएम लेकर नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, जब हर समान रहता है तो ऊपर वाले उसी को तरह लिख देते हैं। 5 माइनस 5 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 0 बटा 12, और घटा देंगे 0 में 12 का भाग देंगे तो 0। इस प्रकार आपका उत्तर 0 आया।
अब और आप हम लोग इसका 3 नंबर सवाल हल करेंगे। देखिए 3 नंबर सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कभी हम लोग को इस तरह मान दे दे तो कोई दो ही भुजा का ये मान दिया है, पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं और यहाँ पर सी। अब इस सवाल में दे दिया है कि साइन ए, यहाँ पर ए लिखा है, इसका मतलब कि ए को थीटा मान रहा है। अगर ए को थीटा मान रहा है तो उसे थीटा आप लोग मानिए, तो उसके सामने वाले हम बताए हैं आप लोगों को, ए को थीटा माने, जिसको थीटा माने उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये आपका कभी बदलता नहीं है। 90 डिग्री के सामने का कोण कभी बदलता नहीं, हमेशा वो उसके सामने वाली भुजा हमेशा कोण होती है। ये आपका हो जाएगा आधार। ये याद रखिए, जिसको थीटा माने उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो अब हम लोग देखिए साइन थीटा बराबर तुम लोग को सूत्र पढ़ाया गया था लंब बटा कर्ण। क्या पढ़ाया गया था? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 3, तो लंब के स्थान पर आप लोग 3 लिख देंगे। कर्ण का मान कितना है? 4, तो आप लोग 4 लिख देंगे कर्ण के स्थान पर। किसका ज्ञात करना है? आधार का। तो वही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस सूत्र को आप लोग को भूलना नहीं है। देखिए कर्ण का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4 का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है? 3, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 3 का वर्ग प्लस आधार नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है, तो आधार का वर्ग उसी तरह आप लिख देंगे। इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग। देखिए इसे पक्षांतर अंक को एक तरफ करेंगे, 16 यहीं पर रहने दीजिए आप लोग, 9 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा आधार का वर्ग। 16 में 9 घटाएंगे, 9 7 16, आधार का वर्ग बराबर कितना आ गया? 16। तो आधार, हमें तो आधार स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को आधार का मान चाहिए। तो स्क्वायर यही हटाएंगे, ये अंक करड़ी में चला जाता है, अंडर रूट में चला जाएगा, तो इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, तो इसे इसी तरह क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो आधार का वर्ग कितना आया? अंडर रूट 7। अब आपको तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। अब जिसका उत्तर पूछ रहा है उसी को हल करेंगे। cos ए का मान पूछ रहा है, cos ए, तो आप लोग को बताया गया है cos थीटा, ए को आप लोग क्या मानिए? थीटा। cos थीटा बराबर पिछली वीडियो में बताए हैं, होता है सूत्र आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा। तो आधार का मान कितना है? अंडर रूट 7 अपान कर्ण का मान कितना है? 4। इस प्रकार cos ए का मान कितना आया? अंडर रूट 7/4। दूसरा सवाल दिया था tan ए का मान ज्ञात करने को कहा था, तो tan ए लिख दीजिए। tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। पिछली वीडियो में सूत्र बताए हैं, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है बताइए? 3 है। आधार का मान कितना है? अंडर रूट 7 है। इस प्रकार tan ए का मान आया 3/√7। अगली वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग 4 से लेकर 8 तक इस प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। हमारे वीडियो को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन दबा लीजिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप पर नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।